भगवान कहते हैं ये जो हाथ दिया है ना, जो भगवान ने हाथ दिए हैं ना, ये गरम गरम चाय पीने के लिए नहीं है, ज्यादा रबड़ी खाने के लिए नहीं है। ये जो हाथ हैं भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के लिए है। हाँ, ये जो हाथ है ना भगवान की माला जपने के लिए। इसलिए दोनों हाथ उठा करके राधा 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 इन हाथों में जो है ना हमारे भाग्य की रेखा लिखी हुई है, और इन भाग्यों को बदलने के लिए भगवान के कीर्तन में ताली बजाना बहुत जरूरी है, तभी हमारे भाग्य की रेखाएं बदलेंगी। इसलिए संतों ने कहा कि जब भी कीर्तन हो, भजन हो, तो मस्ती में झूम करके ताली बजा करके मस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मस्ती तो केवल 7 दिन के लिए मिली। उसके बाद फिर उसी गृहस्थी में जा करके फिर वहीं डूबना, फिर वहीं उलझना, फिर वहीं फंसना। इसलिए जो 3 घंटे का समय है ना, ये भगवान सच्चिदानंद से मिलने का समय है। इसलिए इस प्रकार से भागवत की महिमा कही गई। सज्जनों, भागवत कहाँ लिखी गई, भागवत को किसने कहा, भागवत कैसे हमारी इस धरती पर आई, हमने इसको विस्तार से आप लोगों से कहा कि भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को जब कथा कही तो उसी सभा पर सूत जी नाम के ऋषि महात्मा बैठ करके कथा सुन रहे थे। साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, तपस्या में श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्री सूत जी ने सुखदेव जी के श्रीमुख से कथा सुनने के बाद जंगल में विचरण करने लगे और चक्र तीर्थ यानी नैमिषारण्य में जाकर के भजन किया। वहीं पर 88,000 ऋषियों ने तप कर रहे थे। किसी ने कहा यज्ञ करो तो कल्याण होगा, किसी ने कहा हवन करो तो कल्याण होगा, किसी ने कहा कि जप करो तो कल्याण होगा। लेकिन 88,000 महात्मा सूर्य की किरणों की तरीके देदीप्यमान हैं, लेकिन किसी का मन नहीं माना कि आखिर थोड़े समय में भगवान कैसे मिले। इसलिए आज 88,000 महात्मा लोग बैठ करके चिंतन करने लगे आखिर कल्याण कैसे होगा। तभी सबके सामने देखते देखते सूत जी महाराज का आना हुआ, और सूत जी महाराज की उम्र ज़्यादा नहीं, लगभग 20 वर्ष की अवस्था है। ऐसे सूत जी को आसन, ऊंचे आसन पर विराजमान करके ऋषियों की तरफ से, जैसे आप सब लोग इतने लोग हैं, अब सब लोग खड़े होकर के प्रश्न करने लग जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही 88,000 ऋषियों की तरफ से एक महात्मा निश्चित हुए जिनका नाम है सौनक ऋषि। सौनक ऋषि हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भागवत के बारे में, मानव जीवन के कल्याणार्थ प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं। ये कहाँ पर, नैमिषारण्य में, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने भागवत की कथा को सुनी। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो। नैमिषारण्य का मतलब हुआ कि जहाँ पर ऋषियों ने तप किया, वो भूमि है नैमिषारण्य। तो नैमिषे सूत मासीनं मभिवाद्य महामतिम्
कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कुशलः सौनको ब्रवीत्। यहाँ प्रमाण है भागवत में कि नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामति। ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञानी महात्मा सूत जी महाराज नैमिषे सूत मासीन मने वहां पर आसीन मने विराजमान। कौन? बोले सूत नाम के ऋषि गद्दी पर विराजमान थे। और कुशलः सौनको ब्रवीत्। सौनक आदि 88,000 महात्मा जो कथा सुनने में कुशल हैं, श्रेष्ठ हैं, चतुर हैं, ऐसे ऋषि महात्मा भी वहां पर विराजमान हैं। कथा अमृत रस स्वाद, अमृत रूपी रसपान करने के लिए, कथा रूपी अमृत रसपान करने के लिए 88,000 महात्मा विराजमान हुए। और वहीं से भागवत के श्री चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप ही बताइए कि मानव जीवन का कल्याण कैसे हो। खाना पीना सोना जगना धन कमाना, क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है? बच्चे उत्पन्न कर देना, व्यापार आदि को बढ़ा देना, उनके लिए धन एकत्रित करके जाना, क्या यही हमारा लक्ष्य है? या हमारा लक्ष्य और भी है? कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे मिले और भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, इस तरीके के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर करी। अब बात समझ में सबको आ गई होगी। नैमिषारण्य का एक नाम है चक्र तीर्थ, दूसरा नाम क्या है? चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ का मतलब होता है, आज भी जो लोग नैमिषारण्य गए हों कहते हैं कि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो रावण ब्राह्मण शरीर था, तो राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या लगी। जब ब्रह्म हत्या लगी तो राम जी के हाथ से कोई भोजन न पावे। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राम, तुमने ब्राह्मण की हत्या करी, रावण ब्राह्मण शरीर था, इसलिए तुम जाओ नैमिषारण्य में जाकर के हत्याहरण नाम के कुंड में जाकर के तुम पिंड करो और स्नान दान करो, तो तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। तो नैमिषारण्य में उस जगह का नाम, एक कुंड है जिसका नाम है हत्याहरण। कितनी भी ब्रह्म हत्या जैसे दोष को समन करने की सामर्थ्य उस नैमिषारण्य में। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चक्र तीर्थ है, एक कुंड है जो गोल आकृति में बना हुआ है। वहाँ यदि आप डुबकी लगाओगे तो घूमते हुए ही नजर आओगे। उसका प्रमाण, यदि आप उसमें तिनका डाल दोगे तो तिनका घूमता हुआ नजर आएगा। वहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ लोग तप करने जाते हैं, वहाँ पर लोग कथा सुनने जाते हैं। और अभी 2020 में हमारी लोगों की श्रीमद् भागवत जी की कथा हम साल में एक बार पितरों के निमित्त तीर्थों में करते हैं। तो अभी 2018 में हमने कथा करी थी सुखताल में, जहाँ पर सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही जिस बट वृक्ष के नीचे। वहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा 108 पोथियों को रख करके 108 भागवत जी को विराजमान करा करके किया गया था। उसके बाद फिर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये आयोजन होना था। उसके बाद अप्रैल से ही 2020 से कोविड मने कोरोना काल में भारतवर्ष चपेट में पूरा विश्व आया, जिसके कारण प्राण बचाना प्राथमिकता थी। अपने को सुरक्षित रखना और दूसरों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। इसलिए फिर तीर्थों में कथा का आयोजन नहीं रखा गया। अपितु मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वृंदावन में आश्रम में 2020 और 2021 के बीच में कथाएं तो आश्रम से करी, आश्रम के बाहर मैं कथा करने नहीं निकला। थोड़ा सा समय मिला था तो आपके नरवाना में मार्च के महीने में, गैबी साहब में अभी मार्च के महीने में कथा करके गया। उसके बाद आज मैं व्यासपीठ पर दोबारा कथा करने नरवाना ही आया, यानी घसो ही आया।
इसके पहले मैं कहीं गया ही नहीं, क्योंकि समय अनुरूप था नहीं। सुरक्षित रहना, सुरक्षित व्याख्यान देना, ये हमारी समाज की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर हम लोग उस भीषण आपदा से निकल करके यहाँ पर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्राचीन व्यवस्थाओं में हम पुनः ढल गए हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे चक्र तीर्थ पर हम लोग विराजमान, 88,000 ऋषि विराजमान हुए। और इस चक्र तीर्थ का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी के पास में भारत के महात्मा पहुँचे। कौन पहुँचे? ऋषि महात्मा। जैसे महात्मा पहुँचे तो ब्रह्मा जी से बोले, महाराज भजन करने के लिए हमको भूमि निश्चित कर दो। कौन सी जगह पर, कौन सी भूमि पर हम कथा करें, कथा सुने, भजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि हम अपने मुख से कह देंगे कि जाओ हरिद्वार भजन करो, तो हरिद्वार की महिमा गाई जाएगी। हम कह देंगे जाओ वृंदावन, जाओ सुखताल, तो लोग उसी तीर्थ की महिमा ज़्यादा गाएंगे। इसलिए हम अपने मुख से कुछ नहीं कह सकते। चलो भगवान के पास, नारायण जी के पास, नारायण भगवान के पास, उनसे पूछते हैं कि कौन सी जगह पर बैठ करके भजन करें, कीर्तन करें, उपासना करें। तो ब्रह्मा जी के साथ बड़े बड़े अमरात्मा, विमलात्मा, सिद्धगण, योगीगण, महात्मा लोग पहुँचे भगवान के धाम, नारायण भगवान के धाम, वैकुंठ धाम। और जैसे भगवान ने देखा ब्रह्मा जी को आते हुए, ऋषियों को आते हुए देखा, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा, अरे पितामह, ये महात्माओं की भीड़ कैसे? बोले, सरकार ये कुछ पूछने आए हैं। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले, ब्रह्मा जी तुमको भी तो ज्ञान है, तुमको भी बोध है कि तुम भी तो उत्तर दे सकते थे। बोले, प्रभु मैं भी धर्म संकट में फंस गया कि कौन सी तीर्थ की महिमा बताऊं। इन ऋषियों का प्रश्न है कि ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान, ऐसे कोई तीर्थ बता दो जहाँ पर हम बैठ करके भजन कर सकें, जहाँ पर हम बैठ करके कथा सुन सकें। सज्जनों, इस तरीके से जब भगवान के सामने ये प्रश्न रखा गया तो भगवान ने कहा अपने मुख से, यदि मैं कहूँगा कि जाओ वृंदावन, तो वृंदावन की महिमा ज़्यादा गाई जाएगी। जाओ हरिद्वार, जाओ सुखताल, जाओ पुष्कर, जाओ प्रयाग, नहीं। भगवान समझ गए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और ऋषियों से कहा, सुनो मनीषियों, इस सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहाँ पर जाकर के सुदर्शन चक्र रुक जाए, समझ लेना वही भूमि, वही जगह आपके कथा भजन करने के लिए श्रेष्ठ है। पूरी धरती का भ्रमण करते हुए सुदर्शन चक्र भगवान का, तीर्थों का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में जाकर के टिक गया, रुका। और जैसे वो धरती को खोदने लगा तो ललिता महारानी ने अपने सिर पर सुदर्शन चक्र को धारण किया। इसलिए जिस चक्र को, भगवान के चक्र ने जिस जगह को खोदा था, उस जगह का नाम पड़ा चक्र तीर्थ, और उसी जगह का नाम है नैमिषे सूतमासीनो, नैमिषारण्य। ये दो नाम पड़े। अब आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठ करके 88,000 महात्माओं को अब सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत क्या है? बोले भगवता इमे भागवता। भागवत की परिभाषा दी गई, जिसमें भगवान है वही भागवत है। बोलो राधे राधे। सरल भाषा में इसको कहा जाए कि भगवता भागवता इमे भागवता, भगवता इमे भागवता, यानी जिस ग्रंथ में भगवान विराजमान है वही भागवत है। बोलो राधे राधे। दूसरी परिभाषा ये कहा जाए कि भक्तानाम चरित्राणाम इति श्रीमद् भागवतः। जिस ग्रंथ में, जिस पोथी में, जिस पुराण में भक्तानाम, भगवान के भक्त का चरित्र गाया गया, जिसमें भक्तानाम चरित्राणाम, जिस ग्रंथ में भगवान के चरित्र को गाया गया है, ऐसे दिव्य अनूठे अनुपम दिव्य ग्रंथ को ही हम लोग भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान की चर्चा की गई, जिसमें भगवान की भक्तों की चर्चा की गई, ऐसे ग्रंथ को, ऐसे
ऐसे पुराण को हम लोग भागवत महापुराण कहते हैं। तीसरी बात, पुराण तो अनेक हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं, उनमें से भागवत को ही क्यों इतनी महिमा गाई गई? क्योंकि भागवता नाम पुराण शरीरान तेसाम अना भागवत पुराणम। कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर में प्राण है तो शरीर की शोभा है, ऐसे 18 पुराणों में जो अनह मने प्राण है ना, पुराणों का जो प्राण है ना, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत जी की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों, कि भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेका। इस प्रकार से भागवत के बारे में अब भागवत की महिमा गाना शुरू किया ऋषियों ने। बोले भागवत कब सुनने को मिलता है? बोले भाग्योदयेन, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य, हमारे पूर्वज जब दोनों हाथ उठा करके पितृलोक से कहते जा बेटा अब तेरे ऊपर हमारी कृपा है, अब तुमको भागवत रूपी फल तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर में सुनने को मिलेगा। तो जब भाग्योदय, हमारे जीवन में जब भाग्योदय होता है ना, तब कभी हमें भागवत जैसे सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदय ने बहुजन्म, बहु माने अनेक जन्म, जब अनेकों जन्मों के जब हमारे पुण्य प्रकट हो जाते हैं, जब करोड़ों जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं ना, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब हमें ऐसे दिव्य सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और आज आप कितने भाग्यशाली हैं। आज हमारा जैन परिवार, सिंघल गोत्रीय जैन परिवार घासो गांव से जितने आपके वंशज हैं, कितने आपके रिश्तेदार, नातेदार, बहू, बेटियां, कितने भाग्यशाली हैं कि श्राद्ध पक्ष में नगर, मोहल्ला, गांव, शहर सब पवित्र हो रहा है। और जो जो लोग पितरों के पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त कथा सुनते हैं, जरूरी नहीं कि जिस परिवार ने कथा कराई केवल उनके ही पितरों की गति होगी, नहीं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनके सभी पितरों के कल्याण के लिए भागवत जैसे दिव्य अनूठी कथा कही गई। तो जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते, तब हमको कभी सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब ऐसे दिव्य सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु प्रतमो, और महाराज जैसे सत्संग सुनते हैं तो क्या मिलता है? बोले अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान माने अंधेरा नष्ट हो जाता है और ज्ञान का पुंज प्रकट हो जाता है। सज्जनों, और इस प्रकार से भगवान श्री हरि कहते हैं कि उसी समय मैं उस वंश पर, उस परिवार पे कृपा कर देता हूँ। इस तरीके से भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया। सज्जनों, अब भागवत जी को प्रणाम करके सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? ये ऋषियों का प्रश्न है, पहला प्रश्न है। कृष्ण प्राप्ति करस सस्वद साधनम तदवदादु न, कन्हैया की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो गुरुदेव? ऐसा कोई साधन बताइए जैसे कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएं, अवरुद्धते हमारे हृदय में आकर के फंस जाएं, फिर निकल ना पाए। ऐसी कोई आप युक्ति बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हृदय में हमारे जगत के बनाने वाले जगदीश हमारे हृदय में अवरुद्धते
आकर के रुक जाएं, फंस जाएं और हम उनका चिंतन करने लग जाएं। तब ऋषियों की बात सुन करके भागवत जी का मंगलाचरण किया गया। जब हमारे घर में कोई मंगल कार्य होता है तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, गणेश जी का पूजन करते हैं ना। आज भागवत जी के महात्म की कथा, अब एक बात और समझ लो, भागवत में 6 अध्याय जो है ना महात्म का, जहाँ पर वर्णन है, भागवत पुराण से नहीं है, बोलो राधे राधे। भागवत का जो महात्म गाया गया वो पद्म पुराण ने गाया है। इसलिए भागवत की महिमा 6 अध्याय में महत्व के बारे में जो बताया है वो पद्म पुराणांतर्गत यानी पद्म पुराण ने कहा। और भागवत की महिमा अन्य पुराणों में 17 पुराणों में अलग अलग जगह पर गाया गया। इसलिए अपने मुख से अपनी प्रशंसा करें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें तब समझ लो आप अच्छे हैं। ऐसे भागवत जी की महिमा भागवत गावे तो भैया कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन भागवत जी की प्रशंसा, भागवत जी का मंगलाचरण, भागवत जी के बारे में, भागवत के महत्व के बारे में अन्य पुराण 17 पुराण अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसलिए भागवत के जो महात्म की कथा को स्मरण किया, माँ सरस्वती को स्मरण किया और उसके बाद वेद पुरुष भगवान श्री हरि को वंदन करते हुए अब यहाँ पर भागवत जी की महिमा का वंदन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब आप भागवत के महात्म के पहले श्लोक को आप सुनने जा रहे हैं। बोलो राधे। यहाँ से भागवत की कथा आरंभ हो रही है। अभी तक तो हमने भागवत के बारे में, भागवत की महिमा, भागवत कैसे, भागवत कहाँ से, भागवत को समझाने के लिए हमने चर्चा करी। अब सज्जनों पहला श्लोक भागवत का मंगलाचरण का किया गया। बोले भगवान सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। बोले कौन से सच्चिदानंद हैं? बोले सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान सच्चिदानंद कैसे हैं? बोले सच्चिद आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सतचित आनंद में रहने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सज्जनों तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः, जो तीनों प्रकार के तापों से रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद के चरणों में हम सब लोग श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं मने हम सब लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सब लोग मिल करके प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में एक बार हम लोग प्रणाम करें। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सतचित आनंद। आनंद का मतलब होता है कि जैसे दूध में मक्खन है। क्या है? दूध में मक्खन है, दूध में छाछ है, दूध में घी है, लेकिन उस दूध से घी की पूर्ति नहीं हो सकती। मान लो घर में मेहमान आ गए, घी समाप्त हो गया। बहू रानी ने सासू माँ से कहा, री सासू माँ, मेहमान बैठे घर में, रोटी चुपड़ने के लिए घी नहीं है, घर में 2 लीटर दूध रखा है, इसी दूध से घी बनता है, आप कहो तो हम इसमें दूध चुपड़ दें। दूध चुपड़ने से घी की पूर्ति नहीं होती। जैसे उस दूध के अंदर मक्खन छुपा है, घी छुपा है, ऐसे हम सब संसारियों के हृदय में
भगवान छुपे हैं, आनंद छुपा है, लेकिन हम लोग उस आनंद को प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा सुबह से शाम तक रोते ही रहते, दुखी ही रहते। निर्ममंथ स्वयं दधि, जैसे दधि मंथन होता है, दधि मंथन के माध्यम से हम लोग मक्खन को निकालते, ऐसे अपने जीवन का मंथन करिए और मंथन करने के बाद अपने आनंद को प्रकट करिए, तब जाकर के जीवन सुखमय होगा। इस तरीके से भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान को वंदन किया गया, प्रणाम किया गया। और भगवान श्री हरि सच्चिदानंद को प्रणाम करने के बाद फिर वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा को कही है, ऐसे श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करते, प्रणाम करते हैं। इसके बाद भागवत की कथा ऋषियों ने कहना आरंभ कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक बार बड़े भाव के साथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक बार फिर कृष्ण रस में पान डूब करके फिर आते हैं भागवत की कथा में। क्या गाना है? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। भगवान कहते हैं जो नई वाणी से बोलते वो गूंगे हो जाते हैं, जो नई ताली बजाते वो लूले हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में बड़े भाव के साथ गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। क्या बोलेंगे? हाँ, लेकिन स्वर में बोलना है। राधे कृष्ण राधा कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण बोल। राधे
कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। श्री राधे हरि बोल। जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम आएगा। झूठे जग से नेह तोड़ के, झूठे जग से नेह तोड़ के, झूठे जग से नेह तोड़ के, झूठे जग से नेह तोड़ के। राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगे अंदर के पट को। हाँ, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा हरि बोल। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे हरि बोल। जब मन मोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब जब मन मोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब मन मोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जब मन मोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। जन्म मरण के दुख प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के दुख प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। सार यही है इस जीवन का। 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 राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगे अंदर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। बोल। सब दुख तेरे दूर भगे अंदर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे हरि बोल।
ममतामयी श्री राधा रानी कृपा दिलाएंगी। ममतामयी श्री राधा रानी कृपा दिलाएंगी। ममतामयी श्री श्यामा प्यारी कृपा दिलाएंगी। ममतामयी श्री राधा रानी कृपा दिलाएंगी। करुणामयी श्री श्यामा प्यारी कृपा दिलाएंगी। करुणामयी श्री श्यामा प्यारी कृपा दिलाएंगी। करुणामयी श्री श्यामा प्यारी कृपा दिखाएंगी। करुणामयी श्री श्यामा प्यारी कृपा दिलाएंगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे। राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे। राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। कितना सरल और कितना मधुर मंत्र है, इसलिए दोनों हाथ उठाइए ना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोल। गाइए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भागे, अंदर के पट सब दुख तेरे दूर भागे, अंदर के पट राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगे, अंदर के पट सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पट खोल। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। बोले राधा रानी की जय हो, युगल सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय प्रगटी मरोर की
तिरछी कोर की, माखन चोर की, चित्त चोर की, चीर चोर की, नभ छोर की, नीर कोर की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार से भागवत के महात्म की चर्चा की जा रही है। अब यहाँ से हम लोगों ने सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया जो कृष्ण स्वरूप हैं। ऐसे कन्हैया, चटकीले मटकीले नन्हे से कन्हैया को हम लोगों ने प्रणाम किया। जिन्होंने भागवत की कथा कही, ऐसे बीतरागत संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, मुनिंद्रगण, सिद्धगण, योगी गणों को दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। और भागवत के महात्म्य ऋषि लोग कहते हैं, सूत जी कहते हैं, अरे ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है ना, देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को ये कथा नहीं सुनने को मिल सकती। क्यों? क्योंकि देवताओं के लोक में, स्वर्ग लोक में, केवल आपने जो पुण्य किया है और जो पुण्य आपके अर्जित हैं, उन पुण्य के प्रभाव से यदि तुमको स्वर्ग मिल भी गया, स्वर्ग में सत्संग करने की इजाजत नहीं है। स्वर्ग में तो केवल अपने पुण्य को भोगने की इजाजत है। जो तुमने सत्कर्म किया उसके फल स्वरूप भोग भोगिए, सुख लीजिए। लेकिन ये देव दुर्लभ भागवत की कथा मनुष्यों को कितनी सुलभ है, कितनी सरल है, कितनी सुगम है कि आपने योजना बनाई, भगवान के चरणों में अरदास लगाया, पूर्वजों से आज्ञा मांगी, भगवान कृपा कर दिए, स्वयं आकर के विराजमान हो गए। सज्जनों, अब श्री सूत जी महाराज कहते, अरे ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उस सभा पर मैं भी बैठा था। सूत जी महाराज कहते, उस सभा पर मैं भी बैठा था। जैसे देवताओं को पता चला कि धरती के, पृथ्वी के राजा, मृत्युलोक के राजा, धरती के राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजपाट का परित्याग करके राजा परीक्षित जब पतित पावनी मां गंगा के पावन तट सुखताल पर पधारे, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा कही। उस समय पर देवता लोग, जब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की यानी भागवतामृत रस पान कराने जा रहे थे राजा परीक्षित को, तो उस समय स्वर्गलोक से देवता लोग सोने के घड़े में, कलश में अमृत लेकर के पधारे। और अमृत लेकर के जैसे पधारे हैं ना, सुखदेव जी के चरणों में देवताओं ने प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम करते। सुखदेव जी ने कहा, आखिर समस्या क्या है भाई? देवता लोग बोले, हम स्वर्ग से आए ये अमृत लेकर के, सोने के घड़े में लेकर के, और हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को भागवतामृत पान कराने जा रहे हैं, भागवत रूपी अमृत रस पान कराने जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि भागवत रूपी रसपान जो कथामृत है उसका रसपान आप हमें कराएं, देवताओं को, और उसके बदले जो स्वर्ग से हम अमृत लेकर के आए हैं ना, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दें जिससे ये अमर हो जाएगा। और उसके बदले स्वर्ग से जो अमृत लेकर के हम लोग आए हैं, इसका रसपान राजा परीक्षित को करा दिया जाए, और उसके बदले भागवत रूपी कथा का रसपान आप हमें कराएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अरे देवताओं, तुम तो बड़े चतुर निकले भाई।
श्राप मिला राजा परीक्षित को, भारत के सम्राट को। 7 दिन में मृत्यु का वरदान श्राप जो भी है राजा के ऊपर है। अब ये समस्या राजा की है। राजा परीक्षित जीना चाहेंगे तो आपसे अमृत बदल लेंगे और कथामृत पान कराने के लिए हमसे बोल देंगे। और यदि उनकी इच्छा होगी कि नहीं मुझे भागवतामृत रस पान करना है, तब तो फिर मुझे भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनानी है। तो एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। आज एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञाम प्रपीयताम। सुधाम मने अमृत। राजा के सामने लेकर के देवता पहुंचे, बोले महाराज भागवतामृत हमको पान कराइए। परीक्षित के पास देवता लोग पधारे, बोले महाराज ये स्वर्ग का अमृत है, सोने के घड़े में अमृत लेकर के आए। एक बूंद छींटे भी पड़ जाएं तो महाराज कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी आप मरेंगे नहीं। परीक्षित ने कहा यदि ये इतना ही अच्छा होता तो आप लोग स्वर्ग से ये अमृत कलश में, स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के फिर बदलने क्यों आते कि भागवत रसपान हमको कराने दीजिए, स्वर्ग का सुधामृत आप पान कर लीजिए। निश्चित इस सुधामृत से ज़्यादा प्रभावशाली भागवत कथामृत है, इसलिए आज देवताओं को वापस कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहांस। अच्छा ये बताइए, सोने के कंगन से तो बदले जा सकते हैं। अब सोने के कंगन को पीतल के कंगन से कौन बदल लेगा? कोई बदलने वाला है यहाँ? बताइए। सोने के अंगूठी को सोने की अंगूठी से तो बदल लोगे, लेकिन पीतल की अंगूठी हो और सोने की अंगूठी से बदलने की बात कही जाए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बदलने के लिए तैयार होगा? यही स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम्हें मृत्यु का श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हें डसेगा, इसलिए ये अमृत है, पान कर जाओ, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्व सुधा, सुधा माने अमृत, कहाँ अमृत? क्व सुधा क्व कथा, कहाँ कथामृत, कथा भगवान की। क्व कांचा, कहाँ तो कांच मने साधारण कांच, और क्व कांचा क्व मणिर महान, कहाँ मणि? तो बताइए, मणि से मणि को तो बदलने के लिए हम तैयार थे, कांच से कांच को मणि दे करके कांच लेना कौन सी बुद्धिमानी की बात है? ये स्वर्ग के अमृत की इतनी विशेषता होती तो ये स्वर्ग से ये देवता लोग अमृत कलश लेकर के यहाँ आते। इसलिए आज परीक्षित ने मना कर दिया। जैसे मना किया तो ब्रह्मलोक यानी देवता लोग सोने के घड़े में जो अमृत लेकर के आए थे सीधा ब्रह्मा जी के पास लेकर के पहुँचे। ब्रह्मा जी को बोले महाराज बड़ी बेइज्जती हुई आज हमारी मृत्यु लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा बात हो गई भैया? बोले स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे उस मृत्यु लोक के प्राणी परीक्षित को पिलाने के लिए, लेकिन जिस अमृत को पाने के लिए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को 3 रूप धारण करने पड़े। पहला, भगवान कछुआ का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण कराए। दूसरा, धन्वंतरी रूप से भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। तीसरा, महाराज मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने अमृत को परोसा। ऐसे कठिनता पूर्वक दुर्गम तरीके से अमृत मिला और उस अमृत को पिलाने के लिए हमने बात कही तो बोले महाराज ये अपना अमृत अपने पास ले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा,
ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले भागवत की कथा को श्रेष्ठ माना और भागवत स्वर्ग के सुधामृत को निष्फल कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक पर एक तराजू रखा था। जैसे तराजू रखा था ना, तो तराजू पर दुनिया के सारे संसाधन रखे, तप जप अनुष्ठान अनेक प्रकार के उपनिषद आदि वेद आदि एक ग्रंथ पर रखे, एक पढ़ने पर, और दूसरे पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जैसे भागवत जी को रखा तो जिस पढ़ने पर भागवत जी विराजमान थी वो पढ़ना भारी पड़ा। इसका मतलब कि साक्षात भगवान ही विराजमान है भागवत जी में। कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ग्रंथ पे, जिस पढ़ने पर भागवत जी को विराजमान किया गया वो भारी पड़ा। तब ब्रह्मा जी को स्मरण आया, यही श्रीमद् भागवत के 4 मंत्र विधाता जब मैं सृष्टि कर रहा था तो भगवान नारायण ने प्रदान किया। इस तरीके से भागवत की महिमा का गुणगान गाया गया। एक बार इसी भागवत जी की कथा को सुनने के लिए श्री नारद जी जजमान बनकर के भागवत की कथा सनत कुमारों के मुख से सुनी। बोलो राधे राधे। अब यहाँ से प्रसंग थोड़ा सा बदल रहा है, यानी इसी भागवत की कथा की महिमा गाई गई और श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को, यानी 88,000 महात्माओं को ये कथा कह रहे हैं। ऋषियों, भागवत की कथा को एक बार श्री नारद जी ने गंगा के पावन तट, हरिद्वार के पावन तट पर, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा सुनी। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, श्री नारद बाबा, श्री नारद जी कभी टिकते नहीं, एक जगह पर ज़्यादा रुक नहीं सकते, और भागवत की कथा बिना टिके समझ में आती नहीं। इसलिए किस प्रकार से नारद जी ने कैसे भागवत की कथा सुनी, इस प्रसंग को थोड़ा सा विस्तार से कहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। मन में है बसी बस यही प्रभु नाम तुम्हारा चारा कर, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करो, मन मोहनी रूप निहारा करो, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हरि बोल। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद,
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले भागवत भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव श्री नारद जी ने कैसे भागवत की कथा को सुनी? नारद बाबा तो कहीं एक जगह रुकते नहीं, टिकते नहीं, और ऐसे वीतरागत संत शिरोमणि जिनके हाथों पर भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा है, ऐसे वीणा का गुणगान गाते हुए नारद बाबा कैसे एक जगह पर 7 दिन रुक करके भागवत की कथा सुने? ये बात हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं। 2 घड़ी का मतलब होता है 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 48 मिनट से ज़्यादा नारद बाबा टिकते नहीं। और यहाँ भागवत की कथा में 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा। हमें ये बात समझ में नहीं आई कि नारद जी ने किस प्रकार से भागवत की कथा सुनी। तब श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, एक बार श्री नारद जी इस धरती को, पृथ्वी को कर्मस्थली समझ करके इस धरती का भ्रमण करते हुए तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले, तीर्थों का भ्रमण करते करते महाराज गृहस्थियों के यहाँ पर गए, संतों की कुटिया पर गए, लेकिन गतः सारस ततो गतः, सभी तीर्थों का सार नष्ट हो गया। आज की आधुनिकता के कारण तीर्थों की महिमा और तीर्थों का महत्व धीरे 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 करके आधुनिकता के कारण घटता गया। जब नारद जी ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन धाम आए नारद बाबा, तो जैसे वृंदावन धाम आए तो वृंदावन में जमुना के पावन तट पर एक कौतूहल यानी एक आश्चर्य देखा नारद जी ने। और क्या आश्चर्य देखा? जैसे नारद बाबा वृंदावन के पावन तट पर जमुना के किनारे पहुंचे तो देखा कि जमुना के किनारे 16 वर्ष की एक सुंदरी विलाप कर रही, रो रही है। उसके दोनों जंघों पर बूढ़े बाबा 2 अचेतन अवस्था में, बेहोश अचेतन अवस्था में लेटे हुए, हजारों दास दासियां सखियां समझा रही। कोई जमुना के आंगन से, जमुना के हृदय से अंजलि में जल भर करके उस देवी को पानी पिलाती, कोई पंखा जलती, कोई उनको समझा रही कि अरे देवी चिंता मत करो, जिस सर्वेश्वर, जिस भगवान ने इस धरती का बोझा कम किया है ना, वही भगवान तुम्हारे भी कष्ट को दूर करेंगे। नारद जी ने इस दृश्य का दर्शन दूर से किया और दूर से दर्शन करने के बाद नारद जी ने सोचा कि देखो हम तो महात्मा ठहरे, महात्माओं का इन लुगाइयों से क्या लेना देना। इसलिए देवदत्ताम इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मो विभूषिताम, आज नारद बाबा बीणा की धुनी लगाते हुए श्री नाम हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, उस सुंदरी जो विलाप कर रही थी, जो 16 साल की सुंदरी थी, युवती थी, उस युवती की, उस नारी की दृष्टि पड़ गई। और जैसे देखा कि आज देखो देव दुर्लभ नारद जी हमारी जमुना के किनारे से जा रहे हैं, और जिनको जिनको नारद बाबा मिले उनका दुख दूर हो गया। तो जैसे उस देवी ने, उस सुंदरी ने उन नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही बोल पड़ी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मन चिंतामपि नाशये।
भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, हे महात्मा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो। हे नारद जी, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुको और रुकने के बाद आप हमारे दुख को दूर करके जाओ। हमने सुना है कि जिनको जिनको आप मिले उनका दुख दूर हुआ। यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शना। जिनको जिनको नारद बाबा मिले तो उनका तो दुख दूर हुआ ही, और उनको भगवान दर्शन देने निश्चित पहुँचे। ये नारद जी का अपना पुरुषार्थ है। आज नारद जी को देखकर कुछ सुंदरी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मन चिंताम अपि नाशये। हे साधो, हे महात्मा, एक क्षण रुक करके हमारी चिंता को दूर करो। जैसे नारद जी ने दूर से कहा, अरे देवी क्या हमको बुला रही? बोले, हाँ हाँ महात्मा जी आपको। नारद जी नज़दीक पहुँचे। जैसे नारद जी पहुँचे तो नारद जी के चरणों में उस देवी ने वंदन किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी को कुछ समझ में आया नहीं कि 16 साल की सुंदरी 80-80 साल के बूढ़े जंगे पर लेटे। आज नारद जी ने पूछा, अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और ये तुम्हारे जंगों में जो बुजुर्ग लेटे इनका परिचय क्या है? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता। उस देवी ने अपना परिचय दिया कि हे ऋषिवर, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, भगवान की आह्लादनी शक्ति, भक्ति महारानी। और इस कलयुग में भक्ति की इतनी दुर्दशा हो गई कि भक्ति तो रह नहीं गई। और ये जो हैं मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, तो ये बुजुर्ग हैं और आप जवान। बोले, यही तो कष्ट है कि माँ बूढ़ी और बेटे जवान हो तो अच्छा लगता है, लेकिन माँ 16 साल की और बालक 80 साल के, इस दृश्य को देख करके मन थोड़ा विदीर्ण है। इसलिए आप ही स्वस्य दुखस्य कारणम, मेरे दुख को दूर करके कुछ रास्ता निकालो। देवी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से वृंदावन आई? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धे कर्णाटके महा क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। द्रविड़ माने दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट हुई। दक्षिण में भक्ति ज़्यादा है। वहाँ जब भागवत की कथा लोग सुनते हैं तो भागवत की श्लोकों का गान करते, साथ में मिलान करते। इसलिए उत्पन्ने द्रविड़े साहम, दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाकर के बढ़ी। महाराष्ट्र में भी भक्ति का प्रभाव ज़्यादा है। और जैसे जैसे मैं भारत में और बढ़ती चली गई तो गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराज में जीर्ण मने बूढ़ी हो गई। अब जैसे बूढ़ी हुई तो बुढ़ापे को लेकर के मैं चलती रही। लेकिन जैसे वृंदावन धाम पहुंची, वृंदावन के रज को प्रणाम किया तो वृंदावन के संयोग से मैं तरुण हो गई, युवा हो गई, जवान हो गई, सुंदरी बन गई। और मेरे ज्ञान वैराग्य ये नहीं तरुण हुए। इसलिए इनको, मेरे पुत्रों को जगाने का आप कोई साधन खोजिए। तब श्री नारद जी ने वेद वेदांत घोषस्यो गीता पाठ मुहुर्मुहुः, श्री नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया और गीता के पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं जगे। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तब नारद जी ने अनेक संतों से प्रश्न किए, सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। लेकिन जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तब बद्रीनाथ में जाकर के, बद्री विशाल में बद्रीनाथ में जाकर के बस विचार करने लगे कि तब करूँगा, जब भगवान प्रकट होंगे तब पूछूंगा कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है। तभी महाराज विचार ही कर रहे थे बद्रीनाथ धाम में
तभी वहाँ पर 4 ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, चारों भाइयों का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्रों का दर्शन हुआ। नारद जी भी छोटे भाई लगते हैं सनत कुमारों के, प्रणाम किया। नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा, अरे नारद जी, कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्राह्मण देवता आप, अरे नारद जी आप क्यों चिंतित हैं? आप किस लिए चिंतित हैं? और त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनम तव, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, ये सारी बातें हमको बताओ। तब जाकर के श्री नारद जी ने सारी व्याख्यान को कहा कि वृंदावन में ज्ञान वैराग को जगाने के लिए मैंने वेद, वेदांत, गीता आदि के पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग जग नहीं पाए। अतः आप ही गुरुदेव बताइए कि उनके जगने का साधन बताइए। तब श्री सनत कुमार कहते हैं कि अरे नारद जी, बहुत छोटी सी समस्या और आप इतने परेशान हो गए कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। अरे नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम, जिस सत्कर्म की बात गई वो इतनी छोटी बात है। कहने का मतलब ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा को हम लोग ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ऐसे ज्ञान यज्ञ को ही श्रीमद् भागवत कथामृत कहते हैं। बोले भागवत की कथा के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं ना, वो जग जाएंगे। तो महाराज गुरुदेव, ये कथा कहाँ कही जाए? बोले देखो, ये संसारी जो है ना, बड़े आलसी होते हैं। बोलो राधे राधे। बढ़िया एयर कंडीशनल रूम में बैठ करके टीवी के माध्यम से कथा सुन लेंगे, लेकिन यदि पसीना की बूंद टपकी तो कहेंगे महाराज बड़ी गर्मी, अपने बस की बात नहीं है। बोले ये संसारी बहुत आलसी होते हैं। और हरिद्वार से 324 किलोमीटर दूर ऊंचाई में बद्रीनाथ धाम है, वहाँ तो संसारी आने वाले हैं भी नहीं। इसलिए चलो हम ही लोग उतर करके चलते हैं।